हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी मदद से आप जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला आएगा आपका जीरो ऑर्डर में, उसी को आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर बोलिएगा। अगर आप लोग ये सब टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं और अगर आप केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं, तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स का अधिकतर न्यूमेरिकल्स 90% न्यूमेरिकल्स आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको रेट लॉ पे, जो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, रेट लॉ ऑर्डर के बारे में आपको बता चुके हैं, वहां से आएगा। और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में आएगा, जिसका टॉपिक आप लोग का, जिसका वीडियो आप लोग का कुछ दिन बाद ही अपलोड हो जाएगा। तो हम लोग अभी जानेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमको मिलेगा जीरो ऑर्डर में, वो कैसे आएगा, उसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। हम यहाँ पे एक रिएक्शन मान ले रहे हैं कि एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टांट आर है और इस रिएक्टांट से कुछ प्रोडक्ट बन रही है। हम मान रहे हैं ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ये मेरा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे एक रिएक्टांट जिससे क्या बन रही है, प्रोडक्ट आपका पी बन रही है। तो हमने आपका रेट लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आपने रेट लॉ में क्या पढ़ा है कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, सिंस ये जीरो ऑर्डर का है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसका पावर कितना होगा, जीरो। जीरो ऑर्डर का मतलब ही तो वही होता है कि उसका पावर कितना होगा, जीरो होगा। और कंसंट्रेशन को चेंज करने पे, क्योंकि उसका पावर जीरो है, तो उसका रेट अफेक्टेड नहीं होगा। ये सब आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद देखिए कि रेट का मतलब क्या होता है, तो रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। मतलब कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है समय के साथ। हमें पता है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब चाहे डिक्रीज करे चाहे इंक्रीज करे, चेंज तो होगा। तो कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने में कितना समय लिया, यही आपका रेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए रेट का जो फॉर्मूला होगा, अगर हमको इंटीग्रेटेड, आप देख रहे हैं आपको इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है, तो हम रेट का डिफरेंशिएशन फॉर्म ले लेंगे। डिफरेंशिएशन फॉर्म मतलब कौन सा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, यहाँ पे हम ले लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पे ले लेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। हमें पता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चूंकि डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये सब कुछ आपको हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ आर टू दी पावर जीरो। जैसे इस कंसंट्रेशन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा मेरा रेट कांस्टेंट, और उसी के लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा जिसको आपको डिराइव करना है और आपको न्यूमेरिकल्स उसके लिए करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, और यहाँ पे आपका आर नॉट का आर का पावर जीरो का जीरो आएगा। आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इसके को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस डी आर बाई डी टी। ये के का के देखिए पावर जीरो है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलिएगा, इसका वैल्यू होगा वन। तो इसका वैल्यू वन होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको के मिलेगा। इसको अगर थोड़ा अच्छा से आप लिखिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डी आर को रख देते हैं, क्या हम इसको लिख पाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय, यहाँ पे के होगा और डी टी आपका नीचे है, इधर जाएगा तो मल्टीपल में चला आएगा। माइनस को भी हम पार कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे के का के और साथ में माइनस भी हम लगा दिए। ये माइनस था, इस माइनस को हम इधर पार कर दिए। अब ये आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इंटीग्रेटेड कर देंगे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन फॉर्म है डी आर, यहाँ पर भी डी टी है, मतलब इधर आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का होगा, और इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, तो आप देख रहे हैं इधर आपका टाइम का होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको इंटीग्रेटेड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऐसे होता सिंबल, यहाँ पे लगाएंगे हम डी आर, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा ऐसे माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन इधर किसका कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का। किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो कहां से कहां आप कर रहे हैं, तो हमको कुछ लेना होगा लिमिट। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कहां से कहां करेंगे, तो हमको पता है कि इनिशियली पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मान ले रहे हैं कि पहले जो इसका कंसंट्रेशन था वो आपका आर नॉट था। आर नॉट का मतलब आर इनिशियल, या फिर आप इसको आर नॉट, हाँ आर नॉट ले लीजिए। आर नॉट क्या है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ये धीरे धीरे घटेगा, तो घटते घटते कहीं पे जाके फाइनल तक पहुंचेगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे आर। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा कंसंट्रेशन का, तो पहले कहां था, इनिशियल को हम आर नॉट मान रहे हैं। आप याद रखिएगा आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जैसे जैसे समय बीता होगा, समय के साथ साथ क्या हुआ होगा, तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ है और किसी एक फाइनल कंसंट्रेशन तक पहुंचा होगा। तो मान लेते हैं इनिशियल आर नॉट था और कहां तक पहुंच गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर तक पहुंच गया। ये फाइनल कंसंट्रेशन और ये इनिशियल कंसंट्रेशन। अब बताइए इनिशियल का मतलब पहले, तो पहले मतलब जब आपका कंसंट्रेशन जब आर नॉट था, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप इंडिकेशन कर रहे हैं टाइम का। तो टाइम कितना होगा उस टाइम,
तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल टाइम कितना होगा, तो जीरो। पहले समय जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ तो जीरो है, जब आपका समय जीरो है तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, आर नॉट है। और जब समय आपका जीरो से टी हो गया, मतलब टी समय तक रिएक्शन चल गया, उस समय इसका कंसंट्रेशन घट गया, घट कर कितना हो गया, आर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। तो आपने लिमिट बिठा दिया। अगर आप लिमिट नहीं बिठाइएगा तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना होगा। इंटीग्रेशन का रूल होता है, इंटीग्रेशन का टूल जब आप पढ़िएगा 12th में इंटीग्रेशन, तब आपको समझ में आएगा। बाकी थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के साथ हम ले लिए हैं लोअर लिमिट आर नॉट, मतलब आर नॉट पहले था, बाद में आर तक पहुंचा दिए। समय पहले जीरो था, बाद में टी तक पहुंचा दिए। अब इंटीग्रेशन डी आर का, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, आप बोलते हैं एक्स होता है, उसी प्रकार से डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलेगा आर होगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका आर आएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर कहां से कहां, तो आप बोलिएगा आर नॉट से आर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखिए माइनस के तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर होगा। किसका इंटीग्रेशन करना है, dt का, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। और t का इंटीग्रेशन कहां से करना है, पहले समय जीरो था, बाद में कितना समय हो गया, t समय हो गया। तो ये हो गया आपका लिमिट। आपको पता है करना कुछ नहीं है, आप बिठाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही आप बिठाइएगा अपर लिमिट, तो कौन बैठेगा, पहले अपर लिमिट आर है, तो आर की जगह पे आर आएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कौन है, तो आर नॉट, तो लोअर लिमिट आर नॉट, ऐसे आएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे माइनस के करके अपर लिमिट कौन है, तो टी, अपर लिमिट टी है आपका, तो यहाँ पे टी बैठेगा, माइनस लोअर लिमिट कौन है, जीरो है। तो यहाँ से आप देख पाइएगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस को पार कर देना चाहिए, इस माइनस को हम इधर पार कर दे रहे हैं। तो माइनस को जैसे ही पार करेंगे, देखिए ये माइनस में है तो ये बन जाएगा आपका प्लस आर नॉट, और ये प्लस में आ गया मतलब कुछ नहीं प्लस, ये बन जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। तो यहाँ पे बचेगा के, और यहाँ पे टी माइनस जीरो यानी टी। अब आपको के का एक फॉर्मुला मिल गया है, अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा इधर करेंगे। के का फॉर्मुला क्या आएगा, बोलिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे, देखिए मिटा नहीं रहे, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो के का जो फॉर्मुला आएगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मुला आएगा, वो आएगा आर नॉट माइनस आर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय टाइम। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। कितना सिंपल था, देखिए कुछ नहीं किए हैं हम, एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। हम जीरो ऑर्डर का एक रिएक्शन कंसीडर किए हैं जिसमें रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट पी बन रहा है। हम रेट लॉ को अप्लाई कर दिए। रेट लॉ बोलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद सम पावर। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर बोल दिया तो पावर कितना होगा, जीरो होगा, हम रख दिए। फिर रेट का फॉर्मुला होता है माइनस डी आर बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप जाकर के मेरा पहला वीडियो अगर प्लेलिस्ट से देखते हैं तो आपको इस केमिकल काइनेटिक्स का हर एक टॉपिक मिलेगा आपको, आप वहां से जाकर रिवीजन जरूर करिएगा अगर आप अपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने क्या किया, तो रेट का फॉर्मुला लिखने के बाद चूंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, और इसी के लिए तो फॉर्मुला हमको चाहिए, तो इसको हम रख दिए। और आर का पावर जीरो का मतलब वन हो जाएगा, तो यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे डी आर बाई डी टी, डी टी को पार कर दिए, देखिए माइनस को भी पार कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिए। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करिएगा आप, तो इंटीग्रेशन आप किसका किसका कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का और एक टाइम का। तो कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन कहां से होगा, इनिशियल से फाइनल। टाइम का कहां से होगा, इनिशियल समय से फाइनल टाइम। तो उसके बाद कर दीजिए, फॉर्मुला बस सिंपल सा बैठा है, डी आर आर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए फॉर्मुला मिल जाएगा के। आपको पता है कि के का एसआई यूनिट क्या होगा, तो के का एसआई देखिए ऊपर में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल क्या देगा, कंसंट्रेशन को अगर कंसंट्रेशन से आप माइनस करिएगा, जैसे आप 10 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे बोलिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ये ऊपर में क्या है, ये ऊपर में क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मोल पर लीटर, और नीचे में सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। अब बताइए कि जीरो ऑर्डर के लिए आपको ये वाला यूनिट, हम कल के फॉर्मुला शॉर्ट फॉर्मुला जो ट्रिक्स आपको दिए थे कि किसी भी ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, वो इतना आया था कि नहीं आया था, मोल पर लीटर पर सेकंड आया था। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट चाहिए किसी भी ऑर्डर के लिए, कल भी बता चुके हैं, आज भी थोड़ा लिख दे रहे हैं, वो होता है आपका मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। ये होता है रेट कांस्टेंट का यूनिट, किसी भी ऑर्डर के लिए आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन का फॉर्मुला आप याद रखिएगा, K इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल बाय टाइम। क्लियर हुआ, छोटा सा था। इसके बाद अगर आपको आज ही वीडियो चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, तो मेरे को कमेंट जरूर करोगे। हम इस चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, आपको प्रीवियस ईयर में क्या आया था वो सब बताएंगे। फिर आप लोगों के लिए हम एक फिजिक्स का मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपका अपने बोर्ड का प्रिपरेशन जरूर हो जाएगा। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और अगर आपको मैथ में जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, ये सब में कंफ्यूजन होता है तो हम उसको भी आपको कवर करवा देंगे। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आप मेरे से समझ पाते हैं, तो वीडियो पे एक लाइक, वीडियो को थोड़ा सा कमेंट, ताकि मेरे को थोड़ा एनर्जी बना रहे, मेरा एनर्जी, और वीडियो को थोड़ा शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। बाकी आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर।